अच्छा बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 10.3। सही है, हमारा जो है वो चैप्टर 10 चल रहा है। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास जिसमें दो एंगल्स है, या तो वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सही है, उनके जो है वो एंगल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ आइडेंटिटीज से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 10.1 पढ़ी, 10.2 पढ़ी। अब हमने 10.3 पढ़नी है। सही है, 10.3 में सबसे पहले हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज आएंगी, डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से शॉर्ट के अंदर तकरीबन सवाल आता है प्रूफ का। सही है, डबल एंगल आइडेंटिटीज नंबर 1, आपके पास डबल एंगल मतलब साइन है, उसका एंगल डबल डबल हो गया। थीटा, 1 थीटा से क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। सही है, ये बराबर होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। सही है। अच्छा, अगर कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ नजर आ जाए, इस फॉर्मूले को समझना मेन है। अगर कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ नजर आए कि साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनके साथ में कोफिशिएंट 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? साइन और कॉस जब एक साथ प्रोडक्ट में आ जाए, सही है, दोनों का एंगल सेम होना जरूरी है। साइन का भी 4 थीटा, कॉस का भी 4 थीटा, कुछ भी एंगल हो बट सेम होना जरूरी है। और साथ में 2 एज अ कोफिशिएंट के तौर पे मल्टीप्लाई है, तो ये बराबर होता है साइन का डबल एंगल। अब यहाँ पे साइन और कॉस दोनों का एंगल क्या है? 4 थीटा 4 थीटा। तो अब राइट साइड पे आपके पास जो है वो डबल एंगल होगा, 4 का डबल। डबल होता है मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम्स 2, ट्वाइस कर दो। सही है, तो 4 थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 थीटा हो जाएगा। सही है, तो ये चीज फॉर्मूले में समझना जरूरी है कि आपके पास जो है वो अगर साइन और कॉस दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों का सेम एंगल है, साथ में 2 भी मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड पे अब सिर्फ साइन आएगा और डबल एंगल हो जाएगा, जो भी एंगल है साइन और कॉस का। सही है। अच्छा, इसी तरह एक फॉर्मूला आपके पास इसमें एग्जिस्ट करेगा कॉस में, जब साइन का डबल एंगल है तो कॉस का भी होना चाहिए। तो cos 2 थीटा बराबर है, कॉस के 3 होते हैं डबल एंगल। cos 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो 1 के बराबर है। बट अगर माइनस है तो क्या होता है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के। इसी तरह एक और फॉर्मूला है आपके पास cos 2 थीटा का डबल एंगल, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला है cos 2 थीटा बराबर है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 के डबल एंगल के 3 फॉर्मूलाज है। एक फॉर्मूले में सिर्फ साइन आ रहा है, ये देख लो, सिर्फ साइन है। एक फॉर्मूले में सिर्फ कॉस है, और एक कॉस का डबल एंगल में साइन और कॉस दोनों आएगा। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा फॉर्मूला साइन का कॉस का डबल एंगल वाला यूज करेंगे। सही है। अच्छा, अब 10 की बात करते हैं भाई। 10 का भी डबल एंगल फॉर्मूला होता है हमारे पास, 10 - 2 थीटा। 10 का डबल एंगल 10 - 2 थीटा। 10 - 2 थीटा होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये 10 का डबल एंगल का फॉर्मूला है। 10 - 2 थीटा का है, 10 का डबल एंगल का फॉर्मूला है। सही है। अच्छा, तो आपके पास जो है वो साइन का आपने डबल एंगल देख लिया, 10 का देख लिया, और कॉस के 3 होते हैं कॉस के। सही है, तो आपके पास देखो जितने भी डबल एंगल फॉर्मूलाज है, एक साइड पे एंगल है 1 थीटा, दूसरी साइड पे उसका डबल है 2 थीटा। अगर एंगल 1 थीटा नहीं हो, जहां पे 1 थीटा लिखा है वहां पे 3 थीटा होगा, तो फिर लेफ्ट साइड पे एंगल डबल हो जाएगा 6 थीटा। बस इस चीज को समझना है। सही है? चलो, ये तो हो गया, ये हमारे पास होगा डबल एंगल आइडेंटिटीज। अब हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है हाफ एंगल आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटीज। सही है। हाफ एंगल आइडेंटिटीज है। हाफ एंगल मतलब अब एंगल जो है वो आधा हो जाएगा, जैसे नंबर 1 sin θ/2। सही है। इसी तरह सेकंड cos θ/2। सही है, हाफ एंगल हो रहे हैं। अच्छा, देखो साइन कॉस θ/2, साइन का हाफ एंगल और कॉस का हाफ एंगल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन सेम फॉर्मूला है। अच्छा, 1 आता है, दोनों में 1 आता है, cos थीटा आता है, cos थीटा आता है, दोनों में डिनोमिनेटर में 2 आता है, इधर भी। सही है, दोनों में रूट भी आता है, जब रूट होता है तो प्लस माइनस भी होगा।
सही। अच्छा, अगर कॉस है तो वन और कॉस थीटा के बिटवीन में प्लस आएगा, और अगर साइन का हाफ एंगल है तो माइनस आएगा, बस ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। तो याद रखोगे कि साइन के हाफ एंगल में माइनस आता है, कॉस के हाफ एंगल में प्लस आता है। वन आएगा न्यूमिनेटर में, कॉस थीटा आएगा, और डिवाइड में टू आएगा, और पूरे पे रूट आ जाएगा। जब भी रूट होता है तो प्लस माइनस होता है, सही है। अच्छा, इसी तरह टेन का हाफ एंगल, टेन के दो फॉर्मूलाज होते हैं हाफ एंगल के ना। एक होता है आपके पास साइन थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा, और दूसरा आपके पास होता है, अगर मैं इसी साइन थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा को रैशनलाइज कर दूं, क्या कर दूं, इसका रैशनलाइज कर दूं डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से, तो फिर ये बन जाएगा वन माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये दोनों एक ही है, सही है। एक जगह साइन थीटा ऊपर है तो दूसरी जगह साइन थीटा नीचे है। अगर साइन थीटा ऊपर है तो फिर नीचे वन प्लस कॉस थीटा है, और अगर साइन थीटा डिनोमिनेटर में है तो फिर न्यूमिनेटर के अंदर वन माइनस कॉस थीटा होगा, सही है। अच्छा, ये दोनों एक ही बात है। जैसे ही आप इसको रैशनलाइज करोगे ये बन जाएगा, इस चीज को रैशनलाइज करोगे ये बनेगा, सही। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटीज भी देख ली हमने, हाफ एंगल भी देख ली। फिर इसके बाद ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज है, उसका सिर्फ एक ही सवाल है, जब वो सवाल करेंगे तो वो देख लेंगे, सही। और ट्रिपल एंगल वाला सवाल आना बहुत मुश्किल है, सही। तो ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी ज्यादा यूज नहीं होती, तो उस फॉर्मूलाज को याद करने की ऐसा जितनी कोई नीड नहीं है। बट अगर वो सवाल आता है तो आपको करना पड़ सकता है, एक ही सवाल है इसका, सही है। अच्छा चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं 10.3। वन से लेके 16 तक जितने भी क्वेश्चन है सब में बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, आपने इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। वन से लेके 16 तक के क्वेश्चन, सही, हम सारे करेंगे एक एक करके। चलो भाई, सबसे पहले वन फर्स्ट, क्या प्रूव करना है हमने। बोल रहा है साइन टू थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। अच्छा भाई, तो अब हम कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट के राइट, सही है। तो अब आप देखो, जब भी आपको प्रूव करने का क्वेश्चन आएगा, कोई एक साइड यूज करोगे और दूसरी साइड बनाओगे, लेफ्ट लेके राइट बनाओगे, राइट को अगर यूज करते हो राइट साइड की मदद से लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट होगे, सही है। तो ये आपके ऊपर है कि आप लेफ्ट साइड की मदद से राइट बनाओ या राइट साइड की मदद से लेफ्ट बनाओ। अक्सर सवाल में क्या होगा कि आपके पास जो डिफिकल्ट साइड होगी, जो मुश्किल साइड होगी, आप उसको कन्वर्ट करोगे आसान वाली साइड में, एक छोटी सी साइड के अंदर, सही है। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड आपके पास जो है वो काफी बड़ी है, तो इसको आप इजीली राइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैंने लेफ्ट साइड ले ली। क्या लिखा हुआ है, साइन टू थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, सॉरी ये साइन है, साइन थीटा, सही है। अच्छा, अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस है, सही है। दोनों फ्रैक्शंस के बिटवीन में माइनस का साइन है। हमने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को देखा, हमने बोला डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम में साइन थीटा भी आएगा और कॉस थीटा भी आ जाएगा, सही है। ऊपर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन टू थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा से, माइनस कॉस टू थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा से, सही है। अगर आप ऊपर थोड़ा गौर से देखो तो आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या लिखा हुआ है, साइन, ये जो टू थीटा है बेसिकली, ये जो एंगल आपके पास टू थीटा लिखा हुआ है दिस इज अल्फा, और ये जो थीटा एंगल लिखा हुआ है दिस इज बीटा। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, सही है। तो यही हुआ कि साइन टू थीटा अल्फा है और थीटा अगर बीटा है तो ऊपर लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये लिखा हुआ है। किसके बराबर होता है ये, साइन है और कॉस है, एक साइन आ रहा है दूसरा कॉस आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये साइन के फॉर्मूलाज होते हैं, साइन अल्फा और बीटा, दो एंगल्स आ जाएंगे। अब बिटवीन में माइनस है दोनों टर्म्स के, तो अल्फा और बीटा के बिटवीन में भी माइनस आएगा, तो ये आपके पास फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का। अच्छा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा हमारे पास लिखा हुआ है, सही है, न्यूमिनेटर में। और ये किसके बराबर होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो मैंने लिख दिया न्यूमिनेटर में साइन अल्फा है मेरे पास टू थीटा माइनस बीटा है थीटा,
और डिवाइड में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो न्यूमिनेटर में हो गया साइन 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा हो गया, डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1/cos थीटा। तो आपको पता है 1/cos, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो 1/cos की जगह आप क्या लिख दोगे, सेक थीटा। और अगर आप देखो यही आपकी राइट हैंड साइड है, RHS राइट हैंड साइड आपने बना दी, लेफ्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, राइट के अंदर, देख लो। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सही है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, आपको प्रूफ करना है इसमें भी। हम्म अच्छा, क्वेश्चन 2 आपके पास है, प्रूफ करो, बोल रहा है कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय 2। कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय 2, ये प्रूफ करना है आपने। सही है। अब कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट के राइट। अब देखो लेफ्ट साइड पे क्या है, कॉट का डबल एंगल लिखा हुआ है। हमने कॉट के डबल एंगल का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। सही है। तो ये तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं कॉट के डबल एंगल का, ना हमने पढ़ा है। एग्जिस्ट करता है लेकिन हमारे कोर्स के अंदर नहीं, हमने नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब हम राइट लेफ्ट साइड तो ले नहीं सकते, मजबूरी है राइट साइड लेंगे। आओ राइट साइड लेते हैं। राइट साइड पे लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय 2। सही है। अच्छा, कॉट थीटा, आपको पता है कॉट किसके बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और टेन थीटा आपको पता है बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, कॉट की जगह आ गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, माइनस टेन की जगह आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सही। और डिवाइड में लिखा हुआ है 2, मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 2। अब आपके पास अगर न्यूमिनेटर की बात करें, जहां पे हमने cos थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा लिखा हुआ है, ये दो टर्म्स है, दोनों ही फ्रैक्शंस है, बिटवीन में माइनस का साइन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखते हैं, एक sin थीटा है दूसरा cos थीटा है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने एलसीएम ले लिया, sin थीटा cos थीटा हमारे पास एलसीएम में आ गया। सही है। और ऊपर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस से, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन से, साइन स्क्वायर थीटा। ये डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 बन जाएगा 1/2। सही है। अच्छा भाई, हमें ये पता है, अभी हमने ऊपर डबल एंगल में पढ़ा कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बिटवीन में अगर प्लस होता है तो 1 के बराबर, और माइनस होता है तो ये कॉस का डबल एंगल है, ये हो गया cos 2 थीटा। सही है। तो ऊपर मैंने लिख दिया cos 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ में 2 भी कोफिशिएंट के तौर पे मल्टीप्लाई में है। तो 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, दिस इज द डबल एंगल ऑफ साइन। तो हम नीचे क्या लिखने जा रहे हैं, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा, ऊपर है कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई 1 कॉस 2 थीटा। देखो आपके पास लिखा हुआ है कॉस ओवर साइन, जब भी कॉस ओवर साइन होगा ये बराबर होता है कॉट के, लेकिन एक शर्त है, जो एंगल कॉस का है सेम एंगल साइन का हो तो कॉट के बराबर है, अदरवाइज कॉट के बराबर नहीं है। अब देखो कॉस के साथ भी 2 थीटा लिखा हुआ है, साइन के साथ भी 2 थीटा लिखा हुआ है, दोनों सेम एंगल है, तो कॉस ओवर साइन किसके बराबर होगा, कॉट। अगर इन दोनों का एंगल 2 थीटा है तो कॉट का एंगल भी क्या आएगा, 2 थीटा, जो दोनों का एंगल होगा वही कॉट का भी आएगा। और ये हमारी बन गई लेफ्ट हैंड साइड। सही है। अगर ऐसा होता कि ऊपर कॉस नीचे साइन और ऊपर एंगल होता थीटा लेकिन नीचे 2 थीटा, या कुछ और एंगल या रिवर्स, तो फिर ये कॉट के बराबर नहीं होता। सही है। इसको देख लो, ये भी हो गया इजीली, हमने जो है वो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड इजीली बना ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या प्रूफ करना है, कॉस 2 अल्फा इक्वल्स टू
1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू कॉस टू अल्फा। अच्छा, कौन सी साइड लेंगे यहाँ पे, लेफ्ट के राइट? कॉस टू अल्फा, कॉस का डबल एंगल के तीन फॉर्मूला है, हम उन तीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। मतलब तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई भी एक फॉर्मूला यूज करें, उसको टेन के अंदर कन्वर्ट कर दें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम राइट साइड लेते हैं, लेफ्ट बना देते हैं। हमने राइट हैंड साइड ले ली, आर एच एस। सही है। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। सही है। अच्छा, देखो ये लिखा हुआ है 1 माइनस टेन, टेन अल्फा, हमें पता है टेन बराबर होता है साइन ओवर कॉस। तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा हो गया। टेन के ऊपर स्क्वायर है तो साइन पे भी स्क्वायर आएगा, कॉस पे भी स्क्वायर आएगा। डिवाइड बाय ऐसे बना लो, डिवाइड। सही है। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन, टेन की जगह आ जाएगा साइन अल्फा, साइन ओवर कॉस। टेन का एंगल अल्फा है तो साइन और कॉस दोनों का एंगल अल्फा होगा। टेन के ऊपर स्क्वायर है तो साइन और कॉस दोनों पे स्क्वायर आएगा। सही है। अब आपके पास न्यूमिनेटर में जो ब्रैकेट है उसमें भी दो टर्म्स है, डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है उसमें भी दो टर्म्स है। सही है। अब आप देखो, पहले न्यूमिनेटर के ब्रैकेट में, न्यूमिनेटर में जो ब्रैकेट है, वन फर्स्ट टर्म इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, वन। और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर अल्फा, वन और कॉस स्क्वायर अल्फा का एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वन को कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, डिवाइड। इसी तरह यहाँ भी वन के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो वन लिखा हुआ है। वन और कॉस स्क्वायर अल्फा का एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। सही है। अच्छा भाई, हमें पता है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बिटवीन में अगर माइनस का साइन आए तो वो बराबर होता है कॉस का डबल एंगल होता है, कॉस टू अल्फा हो जाएगा। डिवाइड में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉपी, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा नीचे से ऊपर, और डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। अब देखो, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर, साइन पे भी स्क्वायर, बीच में आपके पास क्या है, प्लस है, तो वन के बराबर होगा, आपको पता है, आइडेंटिटी है। तो आपने डायरेक्ट वन लिख दिया। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस टू अल्फा डिवाइड बाय वन क्या होगा, कॉस टू अल्फा। दिस इज द राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। अब देख लो, लेफ्ट हैंड साइड बन गई इजीली, LHS। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, इजीली हमने जो है प्रूव कर दी। सही है, राइट साइड को लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। चलो भाई, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है आपने प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा बाय टू इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर टेन थीटा प्लस साइन थीटा। सही। टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा प्लस साइन थीटा। सही है। हमने प्रूव करना है किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा ओवर टू। कौन सी साइड यूज करेंगे, लेफ्ट के राइट? अब ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो ना, आपके पास क्या है, अगर लेफ्ट साइड हम लेते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये है टेन का हाफ एंगल और उसके ऊपर है स्क्वायर। तो टेन के हाफ एंगल का हमें फॉर्मूला पता है, ये दो होते हैं, कोई भी यूज कर सकते हो। सही है। फिर उसको आपको बेसिकली देखो, टेन का जो हाफ एंगल का फॉर्मूला है, अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें आपके पास या तो साइन और कॉस आता है, कॉस आता है और साइन आता है, टेन नहीं आता। लेकिन आपने जो राइट साइड बनानी है उसमें साइन के साथ साथ टेन भी बनाना है। सही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट साइड यूज करते हैं, लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लेफ्ट से भी राइट बन सकती है इधर, राइट से भी लेफ्ट, दोनों से एक साइड को यूज करते हुए, कोई भी एक साइड को यूज करते हुए दूसरी साइड इजीली बनाई जा सकती है। बट हम जो आसान हमें लगेगी हम वो करेंगे। हमें कौन सी आसान लग रही है, राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड ले ली। टेन थीटा
माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा प्लस साइन थीटा। सही है। हमें पता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो माइनस साइन थीटा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन लिख दिया। डिवाइड टेन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के डिवाइड में कुछ नहीं है, क्या लिख दिया, वन। सही है। कॉस और वन का एलसीएम क्या आ गया, कॉस कॉस और वन का एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई वन साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। डिवाइड कॉस और वन का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई वन साइन थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपके पास जो है वो अगर हम फर्स्ट फ्रैक्शन की बात करें, उसके न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, बचा क्या, वन माइनस कॉस थीटा। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। ये जो डिवाइड का साइन है आपके पास ये वाला, ये किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में, ये किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। तो नीचे वाला जो कॉस थीटा है वो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला जो आपके पास न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। दो टर्म से ऊपर दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, यस साइन थीटा। बचा क्या, फर्स्ट टर्म में वन, सेकंड टर्म में प्लस का कॉस थीटा। सही है। अब देखो, आपके पास कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया वन माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में आपके पास है वन प्लस कॉस थीटा। हमने जो राइट साइड बनानी है उसमें है टेन का हाफ एंगल, उसके ऊपर स्क्वायर है वो देख लेंगे, उसका मसला नहीं है। टेन का हाफ एंगल है, अगर टेन के हाफ एंगल का मैं फॉर्मूला लिखूं तो टेन के हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने ऊपर लिखा था। तो फॉर्मूला से कोई भी बन जाए, कोई मसला नहीं है। टेन का हाफ एंगल का होता है साइन थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा, या वन माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। सही है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, वन माइनस कॉस थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा आ रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा, जब जाके आपके पास टेन का हाफ एंगल का फॉर्मूला बनेगा। अब आपकी मर्जी है, आप न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट से रैशनलाइज करो या डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से करो, ये आपके ऊपर है। सही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से रैशनलाइज कर देते हैं, वन माइनस कॉस थीटा कॉपी, डिवाइड में वन प्लस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वन प्लस कॉस थीटा, इसका कॉन्जुगेट वन माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में भी वन माइनस कॉस थीटा। सही है। तो हमने डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से रैशनलाइज कर दिया, तो हमने वन माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो ऊपर क्या होगा, वन माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास आएगा वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू वन उसका स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू कॉस थीटा और उसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर। सही। अच्छा, तो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में वन का स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक हमें बेसिक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, वन के बराबर होता है। सही है। अगर ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है वन के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें ये भी पता है, माइनस हो जाएगा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो अगर कहीं भी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ नजर आए तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यही है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। मैंने क्या लिख दिया यार, ये तो इक्विवेलेंट है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के, मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और न्यूमिनेटर में वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉपी कर दिया। सही है। अच्छा, तो अब आपके पास देखो, ये साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और वन माइनस कॉस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दिया। ये जब कर सकते हैं जब कोई भी दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो, प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता।
हमें ये पता है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, दिस इज इक्विवेलेंट टू द हाफ एंगल ऑफ टेन थीटा। ये टेन थीटा बाय 2 के बराबर है, ऐसे ही है। तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा टेन थीटा बाय 2, और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैंने भी लिख दिया इधर स्क्वायर, ये स्क्वायर कॉपी हो गया। सही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कौन सी साइड बन गई, लेफ्ट हैंड साइड। सही है, हो गया प्रूफ। इसमें देख लो कहीं भी कुछ भी पूछना है तो हमने इजीली प्रूफ कर दिया, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, हो गया था। सही। हम्म। अगर हम टेन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला ऊपर जाके देखें तो बिल्कुल यही फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस ओवर साइन, हमने ये वाला बना दिया था, 1 माइनस कॉस ओवर साइन। सही है। दोनों में से आप जो भी बन जाए कोई मसला नहीं। डिनोमिनेटर के मेरे रिस्पेक्ट से मैंने रैशनलाइज किया था तो ये बना था, अगर डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से करूंगा तो फिर दूसरा वाला बन जाएगा। सही है। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है आपने वेरीफाई करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 प्रूफ करो बराबर है ये 2 सेक थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1। 2 सेक थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 के। सही। अच्छा, कौन सी साइड यूज करेंगे, लेफ्ट के राइट, लेफ्ट को राइट कन्वर्ट करें या राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करें। अब देखो लेफ्ट साइड को अगर हम देखते हैं तो वहां पे हाफ एंगल लिखा हुआ है थीटा बाय 2, किसका, कॉसेक का। लगे मतलब हमने कॉसेक का तो हाफ एंगल का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। बट हमें पता है कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। ऐसे ही कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉसेक की जगह 1 ओवर साइन लिख के कर ले, बिल्कुल कर सकते हो। तो लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसा है, बिल्कुल हो सकती है। इसी तरह राइट लेफ्ट में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दोनों साइड्स, कोई भी साइड यूज करते हुए दूसरी साइड बनाई जा सकती है। बट हम ले लेते हैं लेफ्ट, राइट हैंड साइड, हमें आसान लग रही है वो। राइट हैंड साइड को हम कन्वर्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सही है। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 2 सेक थीटा ओवर सेक थीटा माइनस 1। अच्छा, 2, हमें पता है सेक बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा डिवाइड सेक थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1। 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ओवर कॉस थीटा हो गया ये, डिवाइड, अभी जो डिनोमिनेटर में आपके पास दो टर्म्स है ना, दोनों, एक फ्रैक्शन है और दूसरा भी हमने फ्रैक्शन बना दिया, उसका एलसीएम ले लेंगे। कॉस और 1 का एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा डिवाइड, अब ये डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। तो कॉस थीटा डिवाइड में ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा हो गया ये, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर आपके पास लिखा हुआ है ये 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। सही, 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है ये। अच्छा, अब हमें बनानी है, हमारे पास 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा बन गया, हमने बनाना है कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये ना, हमने जो राइट साइड लेफ्ट साइड बनानी है उसमें हाफ एंगल आ रहा है। अब कॉसेक का है, हमें पता है कॉसेक का हाफ एंगल नहीं होता, साइन का होता है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन। तो साइन के हाफ एंगल का हमें फॉर्मूला पता है कि साइन का हाफ एंगल आपके पास होता है, सही, साइन का हाफ एंगल किसके बराबर होता है, यहाँ पे हम रुक जाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर, मतलब इसको हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं यहाँ पे। हमें पता है यार साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला है प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2। सही है। अच्छा, अगर मैं साइन को कन्वर्ट कर दूं कॉसेक के अंदर, मुझे पता है साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन क्या होता है, 1 ओवर कॉसेक। सही है, 1 ओवर कॉसेक। अगर साइन का एंगल थीटा बाय 2 है तो कॉसेक का भी थीटा बाय 2 होगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2। सही है। तो साइन थीटा बाय 2 का जो फॉर्मूला है, मैंने साइन की जगह क्या लिख दिया, सिर्फ 1 ओवर कॉसेक। अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ कि नीचे वाला कॉसेक ऊपर आ जाए, कॉसेक
थीटा/2, और जो ऊपर 1 है वो नीचे चला जाए, डिवाइड में 1। तो मैं अगर लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो बैलेंस करने के लिए मुझे राइट पे भी रेसिप्रोकल करना है। तो 2 ऊपर आ जाएगा रूट के अंदर और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे चला जाएगा। सही है। तो ये क्या हो गया आपके पास, कॉसेक थीटा/2 डिवाइड बाय 1, कॉसेक थीटा/2 ही होगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब मुझे चाहिए, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, बट मुझे क्या करना है, मुझे तो 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब इधर तो रूट है, तो रूट हटाएंगे, रूट हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग। मैंने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर रूट कैंसिल, और प्लस माइनस का स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस ही आएगा। तो 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर हो गया आपके पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 के। सही है। तो अब आप क्या लिख दोगे कि 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। और यही आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड थी, हमने इजीली लेफ्ट हैंड साइड बना ली। सही है। तो ये आपने जो है वो साइन का जो हाफ एंगल है उसको कन्वर्ट करना होगा कॉसेक के हाफ एंगल में। इसमें देख लो कहीं भी कुछ भी पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा भाई, क्वेश्चन 6 में आपके पास क्या है, साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये साइन 4 थीटा किसके बराबर है, प्रूव करो कि 4 टाइम्स साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा टाइम्स कॉस 2 थीटा, ये प्रूव करना है। अब देखो आपके पास कौन सी साइड जो है वो इधर आसान है और कौन सी साइड मुश्किल लग रही है। तो लेफ्ट साइड यार काफी आसान लग रही है, साइन 4 थीटा। सही है। और जो है वो राइट साइड काफी बड़ी साइड है, उसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो हम कहेंगे यार, दिमाग कहता है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट में कन्वर्ट करना मुश्किल है या शायद नहीं हो, लेकिन लेफ्ट साइड राइट साइड को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिमाग तो यही कह रहा है, लेकिन राइट साइड पे आपके पास साइन के साथ कौन सा एंगल लिखा हुआ है, 4 एंगल। ये फोर्थ एंगल है, जैसे डबल एंगल होता है ट्रिपल एंगल होता है, इसी तरह फोर्थ एंगल है। तो फोर्थ एंगल बनाने का कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने, नहीं। कोर्स में है, नहीं। तो इसका मतलब है कि साइन 4 थीटा तो हम नहीं बना सकते राइट साइड को यूज करते हुए। तो इसका मतलब साइन 4 थीटा को हमने यूज करना है, हमने लेफ्ट साइड लेनी है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज बहुत छोटी लगती है लेकिन वो आसान नहीं होती, वो मुश्किल होती है, वो डिफिकल्ट होती है। सही है। तो हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट नहीं लेनी। लेफ्ट से इजीली राइट बन जाएगी, लेकिन राइट से इजीली लेफ्ट नहीं बन सकती, क्योंकि हमने फोर्थ एंगल वाले कोई भी आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी है। तो मैंने लिख दिया साइन 4 थीटा किसके बराबर है। अच्छा, अभी साइन 4 थीटा है ना लेफ्ट साइड, अब ये जो हमारे पास एंगल है 4 थीटा, हम इसको तोड़ देंगे दो एंगल्स में, पहला भी 2 थीटा और दूसरा भी 2 थीटा। अब 4 थीटा को हमने 2 थीटा और 2 थीटा में ही क्यों तोड़ा, ऐसे क्यों नहीं लिखा 1 थीटा प्लस 3 थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तोड़ा जा सकता है। लेकिन मेरे पास जो है वो, अगर मैं 1 थीटा लिखता हूँ तो मतलब साइन थीटा और दूसरा 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा बनेगा। इसी तरह कॉस 3 थीटा बनेगा, कैसे बनेगा वो अभी हम देखते हैं। तो मेरे हमने जो है वो थर्ड क्या कहते हैं कि ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटीज हम चाहते हैं कि वो याद ना करें, वो हम ना पढ़े। सही है। उसको हम सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए देख लेंगे, उसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, हम उस आइडेंटिटीज को याद नहीं करना चाहते। अगर मैं 4 थीटा को इस तरह तोड़ू 1 थीटा प्लस 3 थीटा, तो फिर मुझे ट्रिपल एंगल वाली जो आइडेंटिटीज है वो भी याद होनी चाहिए, वो भी मुझे पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, 4 थीटा को 2 थीटा और 2 थीटा के अंदर ब्रेक कर दिया। सही है, क्योंकि डबल एंगल वाली आइडेंटिटीज हमें सारी पता है, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये देखो, ये 2 थीटा आपके पास अल्फा है और दूसरा 2 थीटा आपके पास बीटा है, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, साइन अल्फा प्लस बीटा वाली। इसके बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू भी 2 थीटा, कॉस बीटा की वैल्यू भी 2 थीटा, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू भी 2 थीटा, साइन बीटा की वैल्यू भी 2 थीटा।
अब देखो साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, सेकंड टर्म में कॉस टू थीटा पहले लिखा हुआ है, साइन टू थीटा बाद में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। तो अब ये आपके पास बिल्कुल सेम है, दोनों के कोफिशिएंट्स +1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। 2 sin थीटा कॉस, सॉरी साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। सही है, बन गया ये। अच्छा, अब देखो आपने जो राइट साइड बनानी है उसमें कॉस टू थीटा लिखा हुआ है या, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, तो कॉस टू थीटा की हमने कोई आइडेंटिटी इधर पुट नहीं करनी। लेकिन राइट साइड में कहीं भी साइन टू थीटा नहीं लिखा हुआ, तो अब हम यहाँ पे साइन टू थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन टू थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा के। तो 2 कॉपी, साइन टू थीटा की जगह आ गया 2 sin थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कॉस टू थीटा। 2 × 2 = 4 sin थीटा कॉस थीटा कॉस टू थीटा। देखो इजीली बन गई आपके पास, दिस इज दी राइट हैंड साइड RHS। सही है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अच्छा, एक काम करते हैं, हम 7 नहीं करते, पहले हम कर लेते हैं 9, क्योंकि वो सिमिलर टू 6 है, 6 जैसा ही है, मिलता जुलता है। 9, इसमें क्या है, cos 4 थीटा, जैसे वहां पे sin 4 थीटा था, यहाँ पे क्या है, cos 4 थीटा है। किसके बराबर है, प्रूफ करो। 8 cos 4 थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1, ये प्रूफ करना है। 8 cos 4 थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा +1। सही। अच्छा, तो अब हम कौन सी साइड लेंगे यहाँ पे, लेफ्ट या राइट, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट साइड यूज की थी, क्योंकि हमने sin 4 थीटा का फोर्थ एंगल वाली आइडेंटिटी नहीं पढ़ी। इसी तरह cos 4 थीटा की भी आपने फोर्थ एंगल वाली आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, कॉस की, साइन की, टेन की, किसी की नहीं पढ़ी, कोर्स में नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे जो है वो cos 4 थीटा नहीं बना सकते, हमने cos 4 थीटा को यूज करना है, इसको कन्वर्ट करना है दूसरी साइड के अंदर, लेफ्ट साइड ले ली। cos 4 थीटा को भी हम तोड़ देंगे 4 थीटा को दो एंगल्स के अंदर, और दोनों ही 2 थीटा होंगे, 2 थीटा + 2 थीटा। तो ये 2 थीटा बन गया अल्फा, दूसरा 2 थीटा आपके पास हो गया बीटा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos α + बीटा, इसके बराबर है cos α cos बीटा, प्लस है तो माइनस आएगा, sin α sin बीटा। सही। अच्छा भाई, तो cos अल्फा की वैल्यू 2 थीटा, cos बीटा की वैल्यू भी 2 थीटा, माइनस sin अल्फा की वैल्यू भी 2 थीटा, sin बीटा की वैल्यू भी 2 थीटा। सही है। अब ये cos 2 थीटा मल्टीप्लाई cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा, माइनस sin 2 थीटा मल्टीप्लाई sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 2 थीटा। तो ये बन रहा है A² - B², ये लगाना है। हम्म, A² - B² बन गया, तो किसके बराबर होता है, A + B A - B, बट इसकी ऐसा अभी कोई नीड नहीं है। सही, हम अभी देख रहे हैं कि हमें ये फॉर्मूला को यूज करने की अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, हो सकता है जरूरत पड़े तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अच्छा देखो, हम यहाँ तक पहुंच गए, हमने जो राइट साइड बनानी है उसमें पहली बात है साइन तो है ही नहीं, तो ये जो sin 2 थीटा है इसकी जगह हमने इसका फॉर्मूला पुट करना है, sin 2 थीटा का जो भी होता है, ये हम वो पुट कर देंगे। और दूसरी चीज देखो कि कॉस का डबल एंगल है सवाल के अंदर, नहीं cos 2 थीटा है नहीं, तो cos 2 थीटा का भी हमने फॉर्मूला पुट करना है। देखो सवाल ये पैदा होता है कि चलो sin 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है, वो हमने यूज करना है, 2 sin थीटा cos थीटा कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 2 थीटा के कॉस डबल एंगल के 3 फॉर्मूलाज हैं, एक में सिर्फ साइन आता है, एक में सिर्फ कॉस आता है, एक में दोनों आते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है। अच्छा, तो अब हमने जो राइट साइड बनानी है उसमें सिर्फ कॉस आ रहा है, उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। सही है। तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस का डबल एंगल का जिसमें सिर्फ कॉस हो, तो cos 2 थीटा बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 के। सही है। चलो भाई, तो cos 2 थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा - 1, और स्क्वायर है तो होल पे स्क्वायर आ गया, माइनस sin 2 थीटा की जगह हमने लिख दिया 2 sin थीटा कॉस थीटा,
और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। सही है। अब ये बन रहा है ए 2 cos स्क्वायर थीटा और बी है 1, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर -2, ए की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू 1 प्लस बी, बी की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर माइनस। अब ये 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 पे भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सही है। 2 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 पे भी है, 2 का स्क्वायर 4, कॉस पे भी है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर cos 4 थीटा -2 × 2 4 × 1 4 ही आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 -4 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, हमें साइन तो नहीं चाहिए, साइन को खत्म करना है। हमें ये बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। कहीं अगर तुम कहीं भी लिखा हुआ नजर है साइन स्क्वायर तो आप लिख दो 1 - cos स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ जाए तो आप लिख दो 1 - साइन स्क्वायर। सही है। अगर आपको खत्म करना है उस पर्टिकुलर फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो 4 cos 4 थीटा कॉपी -4 cos स्क्वायर थीटा +1। अब ये -4 cos स्क्वायर थीटा पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -4 cos स्क्वायर थीटा हो गया। फिर ये 4 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो माइनस माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर cos 4 थीटा हो जाएगा। सही। अच्छा अब ये देखो cos 4 थीटा एक फर्स्ट टर्म है और एक लास्ट टर्म। 4 cos 4 थीटा प्लस 4 cos 4 थीटा 8 cos 4 थीटा हो गया। इसी तरह -4 cos स्क्वायर थीटा -4 cos स्क्वायर थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा हो गया। और ये प्लस का 1 कॉपी कर दिया, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड इजीली बन गई। सही है। ये आपकी राइट साइड बन गई। हम्म। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। अच्छा अभी हमने 9 किया, 9 से पहले हमने कौन सा किया था? 6। अब हम 7 करेंगे। 7। अच्छा भाई क्वेश्चन 7 में क्या है हमारे पास? 7 में है cos 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। सही है। cos 2 थीटा प्रूव करना है, बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। चलो आओ प्रूव करते हैं ये। कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट के राइट? देखो लेफ्ट पे cos 2 थीटा लिखा हुआ है हमारे पास, कॉस के डबल एंगल के 3 फॉर्मूला है, लेकिन उसको कॉट के अंदर कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सही है। तो हम राइट हैंड साइड यूज करेंगे और लेफ्ट बना देंगे। RHS कॉट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। सही। हमें पता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉट के ऊपर स्क्वायर है तो कॉस पे भी स्क्वायर आएगा, साइन पे भी स्क्वायर आएगा, -1/1 डिवाइड बाय कॉट बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉट पे स्क्वायर है तो कॉस पे भी आएगा और साइन पे भी आएगा, +1 डिवाइड बाय 1। साइन स्क्वायर और 1 का एलसीएम होगा साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 कॉस स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बिटवीन में अगर माइनस आता है तो ये कॉस का डबल एंगल है, cos 2 थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 1 नीचे चला जाएगा। सही। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल,
cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 क्या आ गया, cos 2 थीटा। दिस दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये यही प्रूव करना था, आप देख सकते हो इजीली। सही है। चलो अब एक पार्ट और करते हैं, लास्ट पार्ट है आज का ये, 8। cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस साइन थीटा। ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। सही है। अच्छा, कौन सी साइड यूज करेंगे? ऑब्वियस है, आप जो है वो लेफ्ट साइड यूज करोगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड है, उसमें स्क्वायर आ रहा है, तो आप वो वाली साइड यूज करोगे। सही है। cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर है। तो ये आपके पास बन रहा है, cos थीटा बाय 2 है a, साइन थीटा बाय 2 है b, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है? a cos थीटा बाय 2 उसका स्क्वायर माइनस 2 a cos थीटा बाय 2 b साइन थीटा बाय 2। सही है। प्लस c साइन थीटा बाय 2 और उसका स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और लास्ट टर्म है प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा बाय 2। अच्छा, हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी आपके पास साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो और दोनों का एंगल सेम होता है, दोनों का एंगल सेम हो और साथ में 2 भी मल्टीप्लाई में होता है, तो ये साइन का डबल एंगल हो जाता है। जो भी एंगल है उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, कॉस और साइन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ में 2 भी मल्टीप्लाई में, और मजे की बात है कि दोनों का एंगल भी सेम है। सही है। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है साइन 2 थीटा। तो ये डबल एंगल हो जाएगा। थीटा कहा क्या है, थीटा की क्या वैल्यू है यहाँ पे, ये जो थीटा बाय 2 है बेसिकली ये थीटा है, ये एंगल है थीटा, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमने लिखा है ये 2 कॉस मल्टीप्लाई साइन, ये तो साइन का डबल एंगल है साइन 2, और जो थीटा है वो लिख देंगे थीटा बाय 2। सही। माइनस साइन 2 से 2 कैंसिल, थीटा आ गया। शुरू में दो टर्म जो लिखी हुई है, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, साइन पे भी स्क्वायर है, बीच में प्लस है। हमें पता है जब भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा हो, हम उन दोनों के एंगल्स देखेंगे, दोनों के एंगल अगर सेम है तो 1 के बराबर है। अब एंगल कुछ भी हो, दोनों के एंगल सेम होना जरूरी है। थीटा बाय 2 हो, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, एक्स हो, ए हो, बी हो, कुछ भी एंगल है, यहाँ पे दोनों का एंगल सेम है, बिल्कुल सेम है। साइन पे भी स्क्वायर है, कॉस पे भी स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो 1 के बराबर है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारी राइट हैंड साइड इजीली बन गई। सही है। सही, तो आज जो है वो हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। बाकी इसके जितने भी प्रूफ के क्वेश्चन है और 10.3 के, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।